बीजेपी और मीडिया प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पीछे पड़ा हुआ। उनका कहना है कि व्योमिका सिंह की कास्ट को बता के उन्होंने कुछ गलत कर दिया। जिस देश में जाति के नाम पर रेजिमेंट्स बनी हो और तमाम लोग अपनी जात को लेकर गर्व फील करते हों, तो अगर किसी जाहिर बात है कोई किसी फौजी ने अगर नाम कमाया है तो उसकी जात को लेकर अगर उसको कहना है कि वो फलाना जात से है तो उसके समाज के लोग गर्व फील कर रहे हैं, जिसमें गलत क्या है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को तो जंग में धूल चटा दी, लेकिन दूसरी तरफ भारत में एक अलग सियासी जंग चल रही है। तमाम दलों के नेता जवानों को लेकर और जिस तरह से व्योमिका सिंह और जो हमारी महिला कर्नल हैं उनको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया जी हैं। तनुज जी, पाकिस्तान को तो भारतीय सेना ने उसका इलाज कर दिया, लेकिन अब आपस में नेता सब भिड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि सारा क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू मोदी जी, कोई जवानों की और अधिकारियों की जाति पर बात कर रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बाकी सारे नेता की बात नहीं है। नेता में राजनीति करने में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, जबकि विपक्ष ने पूरा का पूरा समर्थन भारतीय सेना को दिया, भारत की सरकार को दिया कि जो आप कार्रवाई करेंगे हम लोग आपके साथ हैं और सेना के साथ खड़े रहे। लेकिन जिस प्रकार से विशेषकर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों की जात को लेके, धर्म को लेके हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारतीय सैनिक सर्वप्रथम सैनिक है, क्योंकि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। जब वो सेना की वर्दी पहन ले तो केवल भारतीय सैनिक हैं और भारत के लिए खून बहाने वाले, शहादत देने वाले लोगों को आप इस तरह अपमानित कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मनुवादी मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हम कांग्रेसी और तमाम इंडिया गठबंधन पूरा समर्थन आज भी भारतीय सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर राजनीति करना शुरू कर देंगे सैनिकों के नाम की, तो ये कहीं ना कहीं अपमानित करना हुआ भारतीय सैनिकों को और उन वीर बहादुरों को जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं अपमान करना हुआ। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह से टिप्पणी की थी, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, FIR करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने बहुत मामूली FIR दर्ज करी। इस पर कोर्ट ने आपत्ति भी जताई है। अब देखिए, ये कोर्ट का अच्छा फैसला था, स्वतः संज्ञान लेकर के जो उन्होंने इसमें कार्रवाई करने के आदेश किए, लेकिन ये सीधे सीधे बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, चाहे वो गलत हो, कितनी भी हद तक गलत हो, उनको बचाने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश में तो मैं अब आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में तो कई सारे जो है आपके अपराधी भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाते हैं और वहाँ पे वो वाइट वॉश हो जाते हैं। आप महाराष्ट्र से लेकर, कर्नाटका से लेकर उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ आप देखें, हरियाणा तक देख लीजिए, तो वाइट वॉश मशीन तो है ही उनके पास। अब धीरे धीरे इस मुद्दे को भी दबा देंगे। अगर कोर्ट ने ना संज्ञान लिया होता तो कुछ कार्रवाई ना होती। मीडिया भी साथ देती है, हम देखते हैं मीडिया भी अगर विपक्ष का कोई नेता बोल दे तो उसको इशू बना देती बड़ा, और इस बीजेपी के नेताओं के मामलों में खामोश रहती है। देखिए, मीडिया तो अब क्या करे, वो भी दबाव में है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि वो स्वतंत्रता से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी जो है ये लड़ाई, यही तो विपक्ष की लड़ाई है हमारी, कि इस देश का जो संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है, प्रजातंत्र दिया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष के जो अधिकार है, विपक्ष का जो काम है, वो सब संविधान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। तो वही उसी बात की लड़ाई है। हम जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और संविधान के अंदर जो भी लिखा है उसी को हम मानेंगे, सरकार की हम नहीं मानेंगे। बीजेपी और मीडिया प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पीछे पड़ा हुआ। उनका कहना है कि व्योमिका सिंह की कास्ट को बता के उन्होंने कुछ गलत कर दिया। जिस देश में जाति के नाम पर रेजिमेंट्स बनी हो और तमाम लोग अपनी जात को लेकर गर्व फील करते हों, तो अगर किसी जाहिर बात है कोई किसी फौजी ने अगर नाम कमाया है तो उसकी जात को लेकर अगर उसको कहना कि वो फलाना जात से है तो उसके समाज के लोग गर्व फील कर रहे हैं, जिसमें गलत क्या है। एक समाज के लोग गर्व फील करें, लेकिन जब भारतीय सैनिक अपनी वर्दी पहन लेता है तो वो भारत की सेना का हिस्सा होता है। मतलब हमारे देश का एक ऐसा सिपाही होता है जिसको पूरे देश को गर्व होता है। तो
जब वो सेना में है तो उसकी जात पे टिप्पणी करना, वो भी नेगेटिव में, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप अपनी कास्ट के लोगों को देख रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत रूप से मनाएं, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव जो कॉनोटेशंस होते हैं, नेगेटिव जो टिप्पणियां होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि जाति के नाम पर रेजिमेंट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर कुछ बनी है तो बाकी अगर कुछ जातियाँ डिमांड करें तो फिर उनकी भी बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल, मांग बहुत हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग है, चमार रेजिमेंट की मांग है, तो उस पर तो सरकार को विचार करना है, सेना को विचार करना है क्या करें। तो जात के नाम से, क्षेत्र के नाम से भी रेजिमेंट है, तो ये ऐसी कोई वो नहीं है। वो रेजिमेंट एक नाम है, वो बताता है कि ये अलग है, वो अलग है, लेकिन जो उसमें सैनिक है वो भारतीय सैनिक है। उसमें कोई जात बिरादरी का वो नहीं होना नहीं चाहिए। लगता है कि जातियों के नाम से रेजिमेंट खत्म ही कर देना चाहिए? अब ये सरकार के ऊपर है, सैनिक के ऊपर है। अब जाति के नाम से रेजिमेंट रखेंगे या आप क्षेत्र के नाम से, कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। तो नाम दिया हुआ है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तो वो नाम चले ही रहा है। अगर बदलना चाहे तो सरकार बदल सकती है, ऐसी कोई वो उसमें विशेष बात नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म नहीं हुआ तो बीजेपी तिरंगा यात्रा कैसे निकालने जा रही है? अब वो उनके ऊपर है, तिरंगा यात्रा निकालें। भारत के झंडे का सम्मान है, भारत के चाहे वो निकालें चाहे हम निकालें, हम सब लोग निकाल सकते हैं। और जहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ तो उसके मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ रक्षा मंत्री जी को कि कम से कम कार्रवाई ख़त्म ना करें। और जो अमेरिका के बताई हुआ सीज़ फायर है, उसको तो मैं निंदा करता हूँ कि अपने देश अपने हिसाब से तय करेगा, हमारे हिसाब से कार्रवाई होगी, कोई अन्य देश हमें नहीं बता सकता। एक आखिरी सवाल, क्या ये मौका था पीओके वापस ले लेने का? भारत सरकार को ले लेना चाहिए था? देखिए, कार्रवाई करी है तो कुछ ना कुछ लेना जरूर चाहिए था, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई आगे जारी रहनी चाहिए और कुछ ना कुछ जो है ज़मीन जो है हमको पाकिस्तान से वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो तनुज पुनिया जी के इन तमाम बयानों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।